नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है, अक्सर हम देखते हैं कि पति-पत्नी के बीच में आपस में बनती नहीं है, वो अक्सर झगड़ते रहते हैं। तो इसके पीछे हमारी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएँ होती है, जो इसके लिए बहुत बड़ा कारक है। साथ में हमारी कुंडली की स्थिति। तो कुंडली देखना थोड़ा कठिन है, हम हथेली के विषय में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएँगे वो कौन-सी रेखाएँ हैं। कुंडली में होता है कि ये सातवां घर विवाह का होता है, चौथा घर जो है सुख का कारक होता है। इन दोनों घरों में अगर कुछ ऐसे ग्रहों की युति बनती है जो आपस में सामंजस्य नहीं बैठते हैं, तो फिर झगड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आइए हम हथेली की बात करते हैं। हथेली में सबसे पहले देखना ये है कि महिलाओं की बायां हाथ और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखनी है कि हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा बहुत कुछ बताती है व्यक्ति के स्वभाव के विषय में। अगर हृदय रेखा स्पष्ट हो तो व्यक्ति अच्छे विचार का होता है, उसको किसी के भी साथ उसकी एडजस्टमेंट अच्छी होती है। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे खत्म हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम में विश्वास नहीं करता है, ये सिर्फ स्वार्थ में विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पति से या पत्नी से बनती नहीं है, ये झगड़े आपस में होते रहते हैं। अन्य जो है हमारी ये तर्जनी उंगली अगर लंबी होगी तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़े से दूसरे पर अधिकार करने वाले होते हैं, हमेशा हर जगह अधिकार को दिखाते हैं। अगर तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी हो जाती है, ये हर जगह अधिकार दिखाते हैं, हर जगह वर्चस्व दिखाते हैं। इसके कारण इनको भी घर में पति पत्नी के बीच में आपस में एडजस्टमेंट में समस्या होती है, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी जो रेखा होती है हमारी ये मस्तिष्क रेखा अक्सर देखते हैं कि हमारी लाइफ लाइन ये आयु रेखा से मिलकर शुरू होती है, लेकिन बहुतों को हथेली में ये मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जिसका हाथ में अलग रेखा होती है, अगर पति पत्नी दोनों के हाथों में ये रेखा अलग अलग है तो उनमें आपस में सामंजस्य कभी नहीं बैठेगा। क्योंकि ऐसे जातक अपने मन के होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, वो जो करते हैं अपने मन से करते हैं और किसी की बिल्कुल नहीं सुनते। थोड़े से हुठी किस्म के होते हैं जो सिर्फ अपने ही जानते हैं और किसी भी तरह की परंपरा पे विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर ये हथेली में ये गैपिंग हो आपके मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा में, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर दोनों के बीच में हो पति पत्नी के, तो ये झगड़ा होना तय है, आपस में बनेगी नहीं और बात बहुत आगे तक जा सकती है। अगर एक हथेली में, एक आदमी की हथेली में ये दोनों रेखाएं अगर मिली हुई हो तो बहुत हद तक एडजस्टमेंट हो जाता है या हो सकता है। अन्य चिन्ह के विषय में बात करती है मस्तिष्क रेखा अगर किसी के हथेली के पूरे पार चली गई हो, इस पार से उस पार तक, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी किस्म के होते हैं। ये सिर्फ अपना भला जानते हैं, चाहे कोई भी हो, इनके घर के भाई बहन हो, माता पिता हो या यहाँ यहाँ तक कि इनकी पत्नी हो, ये सिर्फ अपना भला, हमेशा अपना भला जानते हैं। तो ऐसे जातक को भी अभी पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से जो हमेशा जो है एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, आपस में झगड़ते रहते हैं। ये कुछ चिन्ह है। अन्य चिन्ह पे जो बात करेंगे, हमारा शुक्र क्षेत्र, शुक्र जो है सुख का कारक है, धन वैभव के साथ साथ अच्छे रहन सहन खान पान को दिखलाता है। शुक्र पर्वत अगर दबा हुआ हो तो ये अच्छी युति नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में भी एक दूसरे के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति जो लगाव होता है वो अच्छा नहीं होता है और पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं, हमेशा उनमें आपस में बनती नहीं है। अगर शुक्र पर्वत पे जाल का निशान हो, कुछ इस प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाओं से जाल का निशान बनता है, ये निशान भी ये दर्शाते हैं कि पति को पत्नी से या पत्नी को पति से सामंजस्य बैठाने में काफ़ी समस्या होगी। वो हमेशा किसी न किसी बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। ये दिखलाता है एक दूसरे से, मतलब शुक्र दिखलाता है ये एक दूसरे से जीवन में अनसेटिस्फाई, एक दूसरे से अनसेटिस्फाई रहते हैं, जिसके कारण आपस में बनती नहीं है। एक अन्य चिन्ह है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से जातक के देखते हैं हथेली जो हमारी हथेली बहुत छोटे होते हैं। तो छोटी हथेली, बहुत छोटे छोटे नाखून और पैर जो है बहुत छोटे, ऐसे जातक को भी उनके विपरीत लिंग, पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति से आपस में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी जो है समस्या होती है। ऐसे जातक जो है संकीर्ण मानसिकता के होते हैं और स्वार्थी किस्म के होते हैं, जिसके कारण उनको आपस में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी समस्या होती है। ये थे कुछ कारण जो पति पत्नी में अनबन कराते हैं। इनके एक सिंपल से उपाय हैं कि पति पत्नी में से कोई एक आदमी झगड़ा होने पर बिल्कुल शांत रहे और चुप रहे, ये झगड़ा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा।